कबीर बीजक शब्द 20। कोई राम रसक रस पियोगे, पियोगे योग जियोगे। कोई राम रसक रस पियोगे, पियोगे योग जियोगे। कबीर साहब जी कहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि साहब किसी सभा में बैठे होंगे, तब उन्होंने पूछ लिया कि सभा में कोई ऐसा है जो राम रस पीना चाहेगा। अगर तुम राम रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे। तो कह रहे हैं कि जो राम रसिक, जो राम रस पीना चाहता है, जो राम रस का पान करना चाहता है, अगर राम रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे। जुग जुग जियोगे का अर्थ है कि अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा। क्योंकि संत महात्मा का नाम जुग जुग तक याद किया जाता है। ये राम रस कैसा है? ये राम रस ऐसा नहीं है कि किसी कटोरी में रखा है या बेला में रखा है जो पी जाओ। ये पीने वाला राम रस नहीं है। ये राम रस तो ऐसा है, इसमें न तो बीज है, न बक्कल है, न फल है। सुख पंची तहाँ रस खाई, यह माया बास उपासना से रहत है। यह माया और उपासना यह बहुत ही सुंदर है। इसमें न बीज है, न बक्कल है, न बीज है, न बक्कल है, न चोवे न बूंद अंग नहीं भींजे। दास भमर सब संग लाई। भक्त रूपी भौरे चारों ओर मंडराते रहते हैं। ये चारों तरफ घूमते रहते हैं, अर्थात ये भक्त चारों तरफ मंडराते रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर अमृत की एक भी बूंद नहीं पड़ती। इनके ऊपर अमृत रूपी रस की एक भी बूंद नहीं पड़ती है, क्योंकि ये राम रस का पान नहीं करते हैं, बल्कि बाहर किसी राम को ढूंढते हैं, हाथ पैर वाले राम को ढूंढते फिरते रहते हैं। ये आत्म का समरूपी राम को नहीं ढूंढते हैं। इसलिए इनको एक बूंद भी राम रस की नहीं मिल पाती है। इनके ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ती है, एक भी अंग नहीं भींगता है। अर्थात निगम रसाल चार फल लागे, निगम रसाल चार फल लागे, तामें तीन समारी। कहते हैं कि वेदों में चार फल बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार फल हैं। इनमें तीन सुलभ हैं, धर्म, अर्थ और काम। वेदों में रसाल कहते हैं आम को। आम के वृक्ष में चार फल लगे हैं, जिनमें तीन तो सुलभ हैं, प्राप्त हैं, जिसमें एक तो बहुत ही कठिन है
सुलभ होना। एक दूर चाहे सब कोई, यतन 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 काहू बिरले पाई। मोक्ष को तो सब चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत जतन करने के बाद, बहुत ही साधना करने के बाद, बहुत ही संयम करने के बाद कोई बिरला ही ऐसा होगा जो इन चौथे फल को प्राप्त कर सकता है। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहोर ना तरवर तर आवे। कहे कबीर स्वामी सुख सागर, कहे कबीर स्वामी सुख सागर, राम सगम होए सो पावे। साहब जी कहते हैं कि सावधान हो जाओ, बुढ़ापा रूपी गर्मी आती है। गर्मी आती है जिसमें साधना नहीं हो पाती है और शरीर सुख जाने पर पुनः मानव शरीर प्राप्त करना दुर्लभ होता है। अतः शीघ्र ही कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। जब वासना का बसंत चला जाता है और ज्ञान रूपी गर्मी आ जाती है, तब शरीर रूपी वृक्ष के पास मन रूपी जीव नहीं रहता है। जब वह अंधकार मिट जाता है और ज्ञान प्रकट होता है, तो फिर अंधकार स्वतः ही मिट जाता है और का कहीं आधार नहीं रहता है। और मन का कहीं आधार नहीं रहता है, मन भी न जाने कहाँ चला जाता है। मन का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्हें आत्मरूपी राम की अनंतम रस का स्वामी है एवं सुख का सागर है, और जो इसमें डूबेगा वही इसको प्राप्त करेगा। जो राम में मग्न हो जाएगा, जो इसमें डूब जाएगा, इसमें लय हो जाएगा, वही इस राम को प्राप्त कर पाता है। अन्यथा वह इधर उधर घूमता ही रहेगा। तो कोई राम रस पियोगे तो राम रस पाओगे। राम नाम रस का पान करने वाला को रसिक अगर रस को पीता है तो वह जुग जुग जीवेगा। सतनाम साहेब, ये पंक्तियाँ अच्छी लगी हों तो लाइक और शेयर अवश्य करें।